नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल में। अमन। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आज हम बैठे हैं सिविल हॉस्पिटल में। दोनों की टीम एक साथ में कुछ जो आज का हरियाणा में एक मुद्दा चल रहा है उसको लेकर। विनोद जी सुमित हमारे साथ बैठा है। ये लड़का सोशल मीडिया पर काम करता है और बहुत सारे लोग हमारे भी चैनल को आप देखते हो, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर देखते हो और बड़ा एक माध्यम बन चुका है आज के दिन अगर कन्वर्सेशन का या एक दूसरे के साथ डीलिंग जो होती है, आदान प्रदान करने का। तो ये भाई भी एक चैनल रन करता है और फिलहाल आपने वीडियो काफ़ी वायरल होती देखी होंगी, तो बहुत सारी बातें हैं, इनसे पूछने वाले हैं और अमन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे सुमित, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? आपके पास कोई कॉल आई थी या किसी ने आपको कहा था कि वहाँ चले जाओ, वहाँ ज़्यादा हाईलाइट हो जाओगे या क्या कुछ था? नहीं, हाईलाइट होने का तो ऐसा कोई मामला है नहीं, लेकिन जो है मेरे पास कॉल आया था पेशेंट का। उन्होंने धरना लगा रखा था हॉस्पिटल के बाहर, तो मैं कवरेज कर रहा था। उन्होंने बताया कि भाई चलो अंदर चलो। भाई ऐसे कैसे चल लूँ मैं? कुछ ने पुलिस प्रशासन ने बुलाओ, पेशेंट ने कही है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कहा हमें न्याय दिलाओ। तो मैं न्याय दिलाने वाला कौन होता हूँ भाई? मैं तो ये दिखा सकता हूँ, आप धरना दे रहे हो तो धरना दे रहे हो, अगर आप खड़े होके चले गए तो खड़े होके चले गए। मैं रिपोर्टिंग करना लग रहा था वहाँ पे। इतनी देर में जो पहले उन्होंने कॉल कर रखा था 112 पे, और मैं रिपोर्टिंग करना स्टार्ट ही किया था। इतनी देर में 112 नंबर की डायल की गाड़ी आ गई थी वहाँ पर। अच्छा, डायल 112 पे कॉल बाद में की गई? नहीं, पहले कर दी थी उन्होंने, पहले कर रखी थी। आपने पेशेंट से बात करनी स्टार्ट कर दी थी? शुरू में पूछ लिए थे कि उनका क्या आरोप है? बस पूछ ही रहा था। लगभग 1 से 1.5 मिनट हुई थी, गाड़ी दिखाई देगी थी दूर से। अच्छा, हाँ जी। भिवानी में कवरेज करते हैं ज़्यादा? हाँ, भिवानी ऑल हरियाणा भाई साहब। अच्छा, तो कहाँ से आए थे तब आप? मैं भिवानी था। अच्छा, भिवानी। हाँ जी, एनडी न्यूज़ ऑफिस में बैठा था। अच्छा, तो वहाँ आपके पास कोई कॉल आई? हाँ जी। अमन। सुमित, जिस दिन की ये घटना है 6 नवंबर की घटना है ये। हाँ जी। तो उस दिन मतलब क्या टाइमिंग थी, क्या शुरू का वाक़या क्या था? लगभग 5:30 बज चुके थे उस टाइम। मेरे पास कॉल आया था तो मैं वहाँ पर पहुँचा ही था। 5:30 बजे का मामला है ये लगभग। तो आपको अब क्या लगता है, मतलब कि आप शुरू से ही कह रहे थे कि पत्रकारिता पे ये हमला हुआ है, आपको ऐसा क्यों लगता है? बस ऐसे ही लगता है भाई, पुलिस की मौजूदगी हमारी ढाल है। पुलिस मानते हो, आप ही मानते हो भाई, पुलिस प्रशासन जो हमारी ढाल है, हमारी सुरक्षा के लिए बना है, एक आम आदमी के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ, एक आम आदमी और एक पत्रकार में कोई फ़र्क नहीं है। हर बंदा पत्रकार है, हर एक आम आदमी पत्रकार है। तो हर पत्रकार की और हर एक आम नागरिक की ढाल होती है पुलिस प्रशासन, जो कि उसको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और मैंने ये बात इसलिए कही कि पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और हमारी वो नहीं की, क्योंकि पुलिस प्रशासन के सामने जो है मैं हाथ खड़े कर रखे थे यूँ, और मैं उनको चिल्ला ये कह रहा था, सर देखो एक बार देखो। अच्छा, हाथ क्यों खड़े कर लिए भाई? इसलिए कहीं ना कहीं महिला, अगर मैं नीचे रहता हूँ, महिला मेरे पास आ रही है, कहीं ना धक्का ना लग जाए कल को, वो महिला ये ना कह दें कि भाई हमारे को धक्का दिया इसने। तो इससे पहले तो और महिलाओं के सामने तो हाथ खड़े नहीं करते, आप बहुत सारी वीडियो बनाते हैं। नहीं, जहाँ पर जैसा दिखता है, और महिलाएं ऐसे नोचने के लिए नहीं आती हैं मेरे को। हाँ, मतलब वो नोचने के लिए? वो नोचने के लिए जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ महिला मेरे पास। उनका क्या काम मेरे पास? जब डॉक्टर है, मैं उसको कह रहा हूँ चलो ठीक है सर बैठता हूँ, वो एक बार महिला कहती है बाहर चलो, लेकिन मैं बाहर करने की कोशिश करता हूँ, हाथ डॉक्टर ने पकड़ रखा है, बाहर कैसे जाएगा भाई? अंदर चल। एक बंदा अंदर खींच रहा है, एक बाहर खींच रहा है। और बाद में जो है कुछ देर बाद एक थोड़ा इशारा होता है। आप बिल्कुल गौर से बारीकी से देखो, मैंने जांच किया है वीडियो में, कितना गलत हूँ कितना सही हूँ। मैंने वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, हरियाणा के लगभग 4-5 वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, दादरिया बगी तक से जो है महेंद्र सिंह टूडी वरिष्ठ पत्रकार। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरी कहाँ पर गलती दिखाई दे रही है सर, आप बताओ। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, आपकी कोई गलती नहीं है। और उसी दौरान जो भाई सभी को दिखाई दे रहा है कि भाई वो महिलाएं जो मेरी तरफ आ रही हैं, पहली बात तो महिलाओं का मेरी तरफ ऐसे आकर्षण, मैं क्या उनको गोली मार रहा था? मैं, मेरे हाथ में माइक था और महिलाएं जब मेरे पास आगे आ रही हैं तो मैंने हाथ ऊपर खड़े कर रखे थे, कहीं ना महिलाएं कल ना ये ना कह दे कि इसने मेरे को धक्का मारा, ऐसे क्या हाथ ऊपर है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो सुमित, एक बात है कि आप शुरू में हॉस्पिटल के बाहर थे, आपकी वीडियो में साफ दिख रहा है, उसके बाद अंदर गए आप, तो जो एक स्टेप बाय स्टेप होता है वो एक बार थोड़ा फास्ट वे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बाहर खड़ा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, पुलिस प्रशासन आया, वो अपनी कार्रवाई कर रहा था, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, दोनों से बातचीत कर रहा था। मैंने बीच में माइक लगा रखा था और पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते करते जो अंदर जाने लगा। और आपको ही पता है कि पत्रकारिता का एक धर्म है कि भाई कोई भी मामला है जहाँ पर पुलिस प्रशासन हो वहाँ पर हम कवरेज कर सकते हैं। क्या कार्रवाई हो रही है हमें तो दिखाएंगे, और कौन दिखाएगा? तो वो अपनी कार्रवाई करने लगे थे, अंदर गए हैं, तो मैं भी अंदर चल पड़ा। अगर जो वहाँ पर अगर मेरे को शुरू में कोई अगर मना कर देता आप अंदर नहीं जा सकते, तो मैं क्यों जाऊँगा भाई? आप भी मानते, मेरे को किसी ने मना ही नहीं किया। लेकिन एक बात बताएं, डॉक्टर जब आपको बार बार कह रहे हैं कि कैमरा बंद करो,
और बैठो हम बात करते हैं, कह रहे हैं ये बात? हाँ जी। आप मानते हैं? तो कैमरा आपने बंद क्यों नहीं किया? नहीं बंद कैसे कर लो भाई साहब, वो मेरे को पीट रहे हैं तो मैं रिकॉर्डिंग चलू शुरू में ही पीटना शुरू हाँ कर दिया? मेरे मुंह पे हाथ डाला भाई साहब शुरू में आते ही उन्होंने, ये थोड़ी ना कहा कैमरा बंद करो। अगर वो मेरे साथ आके ऐसे बातचीत करते कि भाई सुमित आप ना एक बार कैमरा बंद कर लो, हम बैठ के बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत मैं बाहर कर सकता था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर मैं बिल्कुल अच्छा, वो आपको अंदर ले जाना हाँ था? वो अंदर ले जाके लेके जाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं मेरे को शंका ये थी कि अंदर जाऊंगा तो मेरे साथ मारपीट भी होगी। क्यों आपको ऐसा लगता था? वो एक्टिविटी ऐसी थी, आते ही मेरे मुंह के ऊपर हाथ डाला उसने, उससे अच्छा, आपने एक बात और कही है उस दौरान कि आप पहले भी मेरे साथ ऐसा कर चुके हो, मतलब मैं- आपका पहले से डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा था? नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपने बोला है वीडियो मैंने इसलिए कहा वो भाई बार बार ऐसे क्यों करते हो आप, मैंने ये कहा कि भाई बार बार क्यों ऐसे मतलब धक्का मुक्की क्यों करते हो, इस तरह की कुछ लैंग्वेज यूज़ करी है। वो इसलिए की है क्योंकि मैं पहले जो हॉस्पिटल के बारे में सुन चुका हूँ, JNC न्यूज़ के साथ भी ऐसा हुआ है, उन्होंने जो है वायरल नहीं करी शायद वीडियो, और ND न्यूज़ के साथ भी ऐसा हुआ है। कई बार कोरोना टाइम में एक महिला भी जो है बाहर चिल्लाई कह रही थी, वो भी कह रहे थे कि ये हॉस्पिटल गंदा है, मत आना इसके अंदर, और फिर ये मेरे पास मामला था भाई बार बार ऐसा क्यों करते हैं। डॉक्टर ने आरोप लगाया है, उस वीडियो में ही बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं, आप ब्लैकमेल करने के लिए आ रहे हैं फिलहाल भी इस कवरेज को ब्लैकमेल के लिए। नहीं ब्लैकमेल किस तरीके से ब्लैकमेल, डॉक्टर ही बोल रहे हैं ये बात। आपको लगता है कि उसमें कुछ ब्लैकमेलिंग का कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ पुलिस प्रशासन मेरे साथ मौजूद है? अगर मैं कई कल पत्रकारों ने सवाल किया कि आपने पहले जाके बातचीत क्यों नहीं की, फिर बाद में हम ब्लैकमेलर कहलाते। अगर हम एक पक्ष की बिना रिकॉर्ड करे दूसरे पक्ष के जाके सामने लगाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, कल वो फिर कह सकते थे वो ये बात है कि भाई आप ब्लैकमेल कर रहे हो उनको। सुमित, एक चीज़ है, आप हॉस्पिटल के बाहर गए, आप हॉस्पिटल के बाहर कवरेज कर रहे थे, अच्छा है आपने पीड़ित का भी उसमें लिया। आपको ये नहीं लगता था जो पत्रकारिता का धर्म है कि आप पीड़ित से बात कर रहे हैं, उसके बाद आपका हॉस्पिटल प्रशासन से बनता है, उसके बाद आपका पुलिस का बनता है, आपका जो कंक्लूजन आप बाद में दें, या फिर ये होता है कि हमने अपना माइक उठाया, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई अन्य पत्रकार साथी हो, आपको ये नहीं लगता कि आपने कैमरा ऑन किया और आप सीधे चले गए, ना किसी की परमिशन की जरूरत पड़ी आपको, ना पुलिस से बातचीत करने का वो किया? क्योंकि उस वीडियो में भी एक पुलिस वाला कह रहा है कि मैं तेरे को पहले लेकर आया था कि तू बाहर रहे। यही तो बात है ना भाई साहब, यही तो बात है। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर गया हूँ तो मैं अंदर एंट्री करते ही जो है वहाँ पर जो वो गार्ड जो थे ना, उसने भी मेरे को ये नहीं कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। अगर मेरे को कहता तो मैं उसके साथ ऐसा थोड़ी ना मैं जबरदस्ती करूंगा, फिर मैं पुलिस प्रशासन को कहता कि सर मेरे को ये मना कर रहे हैं, इनको कहो एक बार। लेकिन मैं अंदर जब गया हूँ तो वो उनसे बातचीत कर रहे थे, और वो पीड़ित था ना जो वो वहाँ पर खड़ा था, तो मैंने सिर्फ उनको जाते ये कहा था कि भैया पीड़ित भैया आपका क्या कुछ मामला है बताओ। लेकिन वहाँ से जो है उन्होंने ये कहा था कि भाई 1 मिनट रुक जाओ, हम इन्वेस्टिगेशन कर। ये कहते ही साथ जो है मैं कहा सर 1 मिनट मैं इससे पूछ रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड की बात हुई थी, आपको पता है। अब मैंने उससे पूछा क्या मामला हो, तो उसने पैसे का मामला बताया। उस तुरंत बाद मैंने ये वहाँ पर जो स्टाफ बैठा था उनको ये कहा था कि मैडम मैं बाहर हूँ, अगर डॉक्टर साहब चाहें तो जो मेरे से एक बार बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी हम दिखाएंगे। चलो, ये कहते मैं बाहर एक चीज़ और है, फिर उसके बाद मामला तूल क्यों पकड़ा? क्योंकि आप बाहर कह के आ गए, ठीक, आपने ये बात कही कि हम दूसरे पक्ष से बात करेंगे, हाँ जी। लेकिन कंटिन्यूटी बीच में आप कट भी कर सकते थे, या फिर उस दौरान आप बाहर आ गए थे, तो फिर मामले में तूल पत्रकार क्यों के पकड़ा? लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है ना वो है हमारा कैमरा। आजकल आपको बताया पहले वाली बातें नहीं रह रही, पहले वाली पंचायत नहीं रह रही, पहले वाली जबान नहीं रह रही। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए जो है मैं ऑन कैमरा गया था, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई अलग से एलिगेशन। आज मैं बिल्कुल साफ हूँ भाई साहब, मैं दिल ठोक के कहता हूँ मैं बिल्कुल साफ हूँ। आपने कितने कैमरे ऑन कर रखे हैं? 2 कैमरे ऑन थे। दूसरा कैमरा किस वजह से? दूसरा हर एक जगह 2 कैमरे करते हैं? हाँ लगभग मैं हर जगह करता हूँ, और जहाँ पर और भी ज़्यादा सस्पेंस होता है वो तो मेरे माइक के ऊपर भी कैमरा होता है, माइक, ताकि कैमरामैन के ऊपर जो हरकत हो वो भी मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। जैसे कि पिछले बारडा साइड जो एक SPO का मामला था, वो घर में प्रवेश कर रही थी, तो मैंने 3 कैमरे स्टार्ट कर रखे थे। 2 मोबाइल इसके ऊपर थे, एक सिक्योरिटी के अंदर यानी कैमरे के ढांचे के उसके अंदर, ताकि उसके ऊपर कोई आँच नहीं आए, एक ऊपर टॉप में, ताकि जो छीना जाए जो वो टॉप वाला छीना जाए, अगर कोई छीनने की कोशिश करे एक बच जाए, एक की तरफ ध्यान हो। और एक मेरे माइक के साथ अटैच था, जो कि अगर कैमरे के ऊपर कोई हरकत होती तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। और उस दिन जो है बाय द वे जो मेरा कैमरा जो माइक वाला कैमरा था वो मेरा डेड था उस दिन, वो मैं लगा नहीं पाया। कितनी उम्र हो गई और स्टडी कर रहे हो या क्या कर रहे हो? इसके ग्रेजुएशन कर रहा हूँ मैं, और मेरी 21 साल मेरी उम्र हो गई है। ये जो पत्रकारिता है इसका कितने समय का अनुभव आपका, या सोशल मीडिया से ही आपने शुरू किया? नहीं, मैं जैसे कि संसार क्रांति में जो है अखबार है संसार क्रांति, उसमें भी काम कर चुका हूँ लगभग 4-5 महीने। और मेरा एक्सपीरियंस जो है लगभग 1 साल का हो जाएगा 1 तारीख को। मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया था, डाडम पहाड़ हादसा जो मैंने पहली बार कवर किया था। सुमित, हाँ जी आप धर्म की बात कर रहे हैं पत्रकारिता की, तो आपको क्या पता है कि मतलब
कोई भी कवर करने से पहले कि आपका क्या एथिक्स बनता है, क्या रूल होते हैं, आप एक बार बताओगे क्या रूल है पत्रकारिता के? पत्रकारिता का मैं जहाँ तक मानता हूँ, देखो मैं अपनी राय दे रहा हूँ इसके अंदर, भाई मेरा क्या मानना है। मेरा मानना ये है, हम किसी से अगर ये पूछते हैं ना, अगर भाई राजीनामा, जैसे कि दोनों की बात सुनते हैं ना शुरू में, तो वो मेरे लिए मेरे हिसाब से जो सच सही नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में ब्लैकमेलिंग की तरफ जो उसको कहेंगे कि भाई ये तो बीच में आके जो उसकी बात उसका। हाँ, अगर हम एक पक्ष की दिखा दिया, दूसरा पक्ष का दिखा दिया, बाद में कोई निष्कर्ष निकालना, तो हमारे पास भी सबूत है कि इसने ये बात कही थी। अगर हम उसको जाके भाई वो कह देता भाई 40,000 रुपये का है, और मैं डॉक्टर से जाके पूछता भाई क्या मामला है 40,000, डॉक्टर ने मना कर देता नहीं कहा, उनका राजीनामा हो जाता है। तो आप स्पाई कैमरा यूज कर सकते हो उस दौरान? नहीं, स्पाई कैमरा मेरे पास था नहीं, वो कर GoPro था। सकते हैं कि हो सकता है ये अल्टरनेट हो सकता है। जैसे कि किसी भी अगर सरकारी बिल्डिंग में अगर कोई हमारा स्टिंग ऑपरेशन ये करते आपको हैं डर है कि डॉक्टर आपके साथ गलत कर देगा, वो संस्थान आपके साथ गलत कर देगा, आप बातचीत करने के लिए अंदर जाते हैं, अपना स्पाई कैमरा ऑन कर लो। नहीं, स्पाई मेरे पास कैमरा था नहीं। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से आप चले गए, जैसे हम लोग भी जाते हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा जानकारी नहीं है उस व्यक्ति को, प्राइवेसी समझते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल समझता हूँ। कल भी आपसे किसी ने सवाल किया, मैंने देखा था। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। जितने पत्रकार साथी देख रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक देख रही है, हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस सकते, लेकिन प्रशासन हमारे साथ मौजूद है तो हम जा सकते हैं उनकी देख रेख। तब कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे साथ गलत हुआ, फिर उसका परिणाम कौन देगा, उसके बारे में बताए कौन गा? उसके लिए स्पाई कैमरा एक अल्टरनेट हो सकता है। दूसरा, कभी आपने सोचा, चलो आप डीसी ऑफिस में जा रहे हैं, एसपी ऑफिस में जा रहे हैं, या किसी मिनिस्टर के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ आपको लगता है आप ये गतिविधि कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर उनकी कुछ गाइडलाइन होती है सरकार की, भाई जैसे कि वो हमारे से ज़्यादा, उनका पद बहुत ऊंचा है, वो हमारे सबके ऊपर हैं, उनके नीचे जो करोड़ों की जनसंख्या जो है मतलब हैंडल करते हैं। तो अगर हमारे पास उनके लिए कुछ सीक्रेट जैसे ऐसी कोई जानकारी है जिसे हम 100% जो कंफर्म कह सकते हैं ऐसा गलत कर रहा है, तो हम स्पाई कैमरा करके एक स्टिंग ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जिसका खुलासा हमें बाद में करना होगा कि ये हाँ हकीकत में है, नहीं तो फिर वो हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर वो झूठा। क्या आपको नहीं लगता है कि डॉक्टर का जो है उसके नीचे भी हजारों लोग होते हैं, पेशेंट का इलाज करना होता है, उसको बहुत सारे काम उसके होते हैं, और हम वहाँ जाके वीडियो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तब ये माहौल तब हुआ, तो वहाँ कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जो इमरजेंसी पेशेंट होंगे जिनको इलाज नहीं मिल पाया होगा उसको। नहीं, मैं इमरजेंसी की तरफ तो गया ही नहीं, सीधा डॉक्टर तो काम छोड़ के आए हैं। वो तो फिर उनका काम है ना, वो क्यों छोड़ के आए? मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं उनसे। मैंने तो ये कहा था कि भाई अगर डॉक्टर साहब मेरे से बातचीत करना चाहते हैं तो उनको मेरे पास भेज देना, मैं उनका भी पक्ष सुनूंगा, उनसे बातचीत करेंगे भाई क्या मामला है। दोस्तों, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं, दोनों पक्षों में चल रही हैं, और सुमित से हमने पूछा भी था कि आपको दिक्कत नहीं है इस तरह की, इसलिए हम ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर दोनों पक्ष, राजनीतिक भी हो चुका है ये मामला, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वही मैं बात जानने आया हूँ। अमन, क्या कुछ रहता? सुमित, जहाँ तक आपने बातचीत शुरू की, सारा मामला हुआ, उसको एक साइड छोड़ के आप जब आपने कैमरा शुरू किया था, आपको पता था पीड़ित की ये परेशानी है? नहीं, लगभग उन्होंने मेरे फ़ोन पे बताया था लगभग जो परेशानियाँ थी। क्या परेशानी थी? जैसे कि मेरा बच्चा नहीं था, वो उन्होंने सबसे पहले तो मेरे को ये कहा था कि हमारा बच्चा किडनैप कर रखा है। ऐसे आपने कोई भी खबर बनाने से पहले एक तसल्ली मान लो, इन्वेस्टिगेशन होती है, आप उन्होंने कोई केस वगैरह कर रखा था? कितने दिन से मामला था? नहीं, अभी जैसे कि कुछ ही देर पहले जो हो बता रहे थे कि कुछ देर पहले किडनैप हुआ? नहीं, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ देर पहले उन्होंने बताया था कि भाई हम जो है थाने में भी एप्लीकेशन देने गए थे, उन्होंने मना कर दिया लेने से। ऐसा हो सकता है? चलिए, वो तो पेरेंट्स से बात करेंगे। उन्होंने लिख रखी थी, मैंने देखी हुई थी। अच्छा, एप्लीकेशन लिख रखी तो थी। आपको ये लगता है कि एक डॉक्टर बच्चे को किडनैप करेगा? नहीं लगता। नहीं लगता। तो बच्चे को, जैसे आपने मामले को भी देखा है, बच्चे को कोई नुकसान पहुंच रखा हो उस दौरान, या फिर बच्चे को जैसे 7 महीने में ही हो गई थी उसकी डिलीवरी, वजन भी उसका काफी कम था, 1 किलो था। 1 किलो। हाँ जी। बच्चे को कोई नुकसान इस दौरान आपने? मैंने तो जो जैसे कि पेरेंट्स जो थे बच्चे के, उन्होंने बताया, पीड़ित जो थे उन्होंने बताया कि हमारा बच्चे को हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा, और मैं जैसे कि मैंने अपने मुंह से भी कुछ नहीं कहा कि भाई ये गलत है, ऐसे है, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है कि भाई पेशेंट का जो है ये धरना जो कर रहे हैं, ये विपक्ष जो है, इनका कहना है कि बच्चे को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन डॉक्टर साहब से हम ज़रूर पूछेंगे कि भाई क्या कुछ मामला है। ये बातें रही थी। सुमित, आपने कहा कि किडनैप कर रखा है, और भी बातें आती हैं सामने। आज उस लेडी का एक इंटरव्यू था, उसमें कह रहे थे कि बच्चे की देख रेख अच्छे से हुई, मेरी हुई, क्योंकि जहाँ पहले एडमिट थे वहाँ पे ये पोजीशन हो गई थी कि दोनों खतरे में हैं।
तो अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर का कर्तव्य भी निभाया, एक साइड वो कंप्लेंट भी कर रहे हैं। क्या हम मान के चलें कि डॉक्टर पैसों की वजह से ये कर रहा था, या फिर बच्चा हकीकत में उन्होंने किडनैप कर या रखा फिर था? ये भी हो सकता है कि सुमित को सारी जानकारी दी ही नहीं गई। एक तरफ तो कैमरे पे ये सारी बातें कर रहे हैं वो लोग, कुछ एक प्री-प्लान तरफ लगा हो आपको? आपको प्लान के थ्रू बुलाया गया, या एक प्लान आपको लगता हो, क्योंकि एक तरफ तो कैमरे पे इस तरह की बातें, एक तरफ कंप्लेंट की जा रही है, पुलिस में कोई FIR वगैरह नहीं जा रखी, पुलिस के भी बयान आपने उनसे बातचीत तो की होगी पहले। मैं नहीं, आप अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो, मैं उनमें इन्वेस्टिगेशन में कैसे दखल अंदाजी कर सकता हूँ? आप पुलिस से पूछताछ तो कर सकते हैं कि आप कुछ राय रखना चाहें, क्योंकि नहीं, बाद में भी रखी उन्होंने। पुलिस तो जब बताए ना, जब उनको भी कुछ पता, वो तो आए थे, डायरेक्ट आए थे, इतनी देर में जो मामला होगा तो वो पहले एक पक्ष की सुन ली उन्होंने बार, फिर डॉक्टर साहब से पूछने गए थे और वो ऐसे बोले भाई डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं, उसके बाद जो है डायरेक्ट उन्होंने। सुमित, आप हॉस्पिटल में गए जब डॉक्टर साहब आपसे मिले थे? नहीं, बाद में डायरेक्ट जो पीछे से आए हैं वो भागते हुए, उन्हें मेरे मुंह पे ऊपर हाथ डाला है और फिर मेरे को पकड़ रहा है और मेरे साथ जो छीना अच्छा, झपटी कर आपने रही यूँ कहा कि आपके गैजेट वगैरह छीन लिए गए, वो सारी चीजें वो तभी लौटा दिए गए थे, या फिर उस दौरान उन्होंने क्या कुछ? उन्होंने जो हाथ मारना स्टार्ट कर दिया था, मेरे दोनों मोबाइल, मेरे गैजेट, जैसे कि माइक, जो वायरलेस माइक था, एक दूसरा जो मोबाइल था उसके साथ वायरलेस था और एक वायर के साथ था कनेक्ट, वायर्ड वाला माइक भी जो उनके पास है, वायरलेस भी उनके पास है अभी भी? हाँ, अभी भी उनके पास है। और पुलिस अधिकारियों ने दिलवाया नहीं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब उन्होंने छीना जो है, मेरे मोबाइल भी दोनों ले गए थे, लेकिन मेरे पास जब मोबाइल छीनने के बाद जो मैं बिल्कुल ये सोच लिया था भाई मेरे ऊपर तो जो ही झूठा मुकदमा करें, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत तो मेरे मोबाइल के अंदर थे और पुलिस प्रशासन के सामने जो उन्होंने छीना है। मैं दूसरा एक पेशेंट और वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल लेके मैंने एक और वीडियो वहीं से स्टार्ट करी। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के सामने कैसे मोबाइल छीना है, और पुलिस प्रशासन जो खड़ा खड़ा देख रहा था मेरे को भाई वहाँ पर बहुत। आपके गैजेट अब कहाँ हैं? उन्हीं के पास है। अच्छा, फोन जो भी चोट- और- नहीं, फोन कुछ देर बाद जो मैं बाहर जा चुका था, बिल्कुल लास्ट एंड तक मार पिटाई हो ली थी उनकी, उसके बाद जो है ASI ने जो है मोबाइल ला के दिया है। अच्छा, चोट आपको जो लगी थी, क्या कुछ चोट है और उसका कारण क्या मानते हैं? आपने कहा है कि उन्होंने चोट ऐसी कोई नुकीली चीज, तो एक वीडियो में मैंने देखा है कि नहीं, उन्होंने मैं उसको नुकीली चोट चीज़ मारने के उनका मंशा नहीं थी ऐसी। मेरे ख्याल से जो भाई मनसा ही लगा सकता हूँ मैं, और नहीं भी लगा सकता हूँ, क्योंकि क्या कुछ लगा हुआ है? थोड़ा सा एक बार जैसे दिखाएं। कि झपटा झपटे में ये देख सकते हैं आप, इधर लगा क्या है, कुछ लगा हुआ है? निशान। ये थोड़ा सा मतलब मेरे को क्या लगता है? जैसे कि मैं ये भी नहीं कह सकता भाई वो नुकीली कैंची ले रहे थे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा चमकीला था। मैडम जब आ रही थी मेरे पास, दूर से भाग आ रही थी, तो वो हाथ में कुछ दिखा था, वो कैंची भी हो सकती है, या फिर लॉक सीजर भी हो सकती है, या फिर चाबी भी हो सकती है, या फिर कोई और उनका औजार भी हो सकता है। चमकीला सुमित, था। तुम्हारी स्क्रीन बिल्कुल एकदम स्क्रैच है। हाँ जी, आपकी शर्ट पे भी कोई स्क्रैच है? हाँ जी, उस शर्ट के ऊपर भी था। वो फटी हुई है? नहीं, फटी हुई नहीं हुई है, जैसे कि उसमें खुरदरा एक कपड़ा घिस के नहीं हो जाता है, खराब डैमेज हो जाता है, वैसे है, बिल्कुल कट नहीं हुआ है। चलो लास्ट सवाल सुमित, जिस तरह की आप वीडियो बनाते हैं, मैंने भी चैनल को खंगाला है, आप कोशिश करते हैं कि इसी तरह के मुद्दे आपको मिले जो हाईलाइट ज़्यादा हो, जो ज़्यादा वायरल हो, किसी के लड़ाई झगड़े ज़्यादा, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, इस तरह की ज़्यादा कोशिश करते हैं? नहीं, आपको मैं बता दूं कि भाई अगर ऐसा ही कुछ होता तो देखो, इनकम सोर्स जो होता है ये यूट्यूब है और हमारा एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको बता दूं कि इस तरीके के मामले में जो कोई किसी प्रकार की अर्निंग नहीं होती, आपको पता है इस मामले का भाई, क्योंकि यूट्यूब की वायलेंस होती है। अगर मैं ऐसे ही मामले कवर करता तो मेरे ख्याल से जो है मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि भाई जो फिर मेरे को पैसे नहीं मिलते भाई, अगर मेरे को पैसे की लोभ होता तो फिर मैं ऐसे करता ही क्यों। लेकिन ये तो लगभग ऐसा होता है कि भाई सच कह देते हैं तो अगर बंदे को चुभ जाती है। अगर मैं आपकी भी सच्चाई बताऊं, कुछ भी अगर आपकी जो झोल है उसको मैं सच्चाई बताऊं तो आप मेरे से दुश्मनी होगी, वो तो है। डायरेक्ट सी बात है। यही बात थी कि मैं बात को सच कह देता हूँ, मुंह पे कह देता हूँ, और सत्य में मेरा नारा है, मैं सत्य में जयती कहता हूँ। अच्छा, ये केस आपका एक मैंने पीछे भी देखा था, तो सम थाने में शायद आपके हाँ साथ जी। हुआ था, अब यहाँ हो गया, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है कि छोड़ दे काम, या वो डरते हैं, या किस तरह का? आप इस केस के बाद क्या कुछ सीख रहा है? इस केस के बाद जो है मेरे पिताजी ने जो है मेरे को, ऐसे नहीं है कि भाई मेरे को आग ढूंढते हुए, मेरे पिताजी को मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कभी गलत नहीं करूँगा, और अन्याय के साथ तो जो मैं बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के चलूँगा भाई, अन्याय होने नहीं दूंगा किसी, न्याय के साथ मैं हमेशा फैमिली ने खड़ा रहूँगा। अलाउ कर रखा है कि आप करिए? हाँ जी, बिल्कुल
पिताजी ने एक बात कह रखी भाई कहीं पर गलत मत करियो, हमारी नाक नीची नहीं होनी चाहिए। और मैंने जो है मेरी ख्याल से जो मैंने काम करना था ना वो मैं कर चुका हूँ। बच्चा जो है दिलाने की कोशिश थी, अगर भाई पेशेंट को जो उनका बच्चा मिल जाए, और जो हॉस्पिटल की सच्चाई है वो मैं लोगों को दिखाना चाहता था, कैसी सच्चाई है और खबरें क्या कुछ वहाँ पर है वो मैंने लोगों को दिखाया। नहीं मैंने उसके अंदर कुछ ऐसे ऐड किया कि भाई ये हॉस्पिटल गंदा है, लोग सब अनाज खाते हैं, सब जानते हैं क्या कुछ है। सुमित, कुछ बातें हैं वो भी करना चाहेंगे। क्या फिलहाल आपको पूरे मामले की जानकारी मिल चुकी है? क्या मामला था और क्यों ये सब हुआ? देखो मैं पेशेंट की अगर बात करें तो मैं तो कोई वो तो न्यायालय करता है कोई क्या जांच है इसके अंदर, कितना सच्चाई कितने नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई फलाने बंदे ने इतना कहा, फलाने बंदे ने इतना कहा, इसके अंदर हमें ये पाया गया कि उसने वहाँ पर झूठ बोली, उसने वहाँ पर झूठ बोली। हम कोई जजमेंट नहीं दे सकते। तो नहीं, आपको भी लगा होगा कि इस पक्ष का ये सही था, इस पक्ष का यही सही था, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके पास एडिटिंग का भी ऑप्शन होता है, आपके पास बोलने का भी है। तो आपको अब क्या लग रहा है कि क्या मामला था? कहीं आपने गलती की हो या फिर आप पूरी तरह से सही थे, डॉक्टर गलत था? क्योंकि कंक्लूजन तो होता ही आपके पास, या फिर पेशेंट गलत था? कुछ आपको इस तरह का लगा या फिर कुछ और पेशेंट बात? की अगर बात करें भाई, पेशेंट की तो जो भाई जांच होगी अगर वो वास्तव में जो वो सही कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। लेकिन मेरे साथ जो घटित हुआ मैं उसके ऊपर जो अटीक हूँ। मेरे साथ जो छीना आपके साथ तो देखो जो गलत हुआ, जो आपके साथ मारपीट हुई, उसका हमें भी ये है कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, घर जाएं, अपना काम संभालें। लेकिन आपको ये पता है कि मरीज पहले कहाँ था, उसके बाद कहाँ आया, और उसके बाद जो हुआ आपको मतलब जानकारी तो आपने कलेक्ट की होंगी? इतनी जानकारी मैंने कलेक्ट नहीं की, जितना उन्होंने बताया था वो मैंने उनसे सवाल जवाब के जाते लास्ट आपसे ये है कि इस मामले के पीछे आपको यूं लगता है कि मेरी थोड़ी बहुत कमी रही है किसी बात की, या ऐसा कुछ? अंधेरे में रखा हुआ आपको? मेरी इस बात में मतलब मेरी इस मिस्टेक की वजह से ये सारा मामला बना? नहीं, मैं अपनी 1% गलती होती है ना किसी की, मेरी 1% 0.1% भी गलती नहीं मानता, क्योंकि मैंने अपने पत्रकारिता का जो धर्म अपना निभाया है। मेरा काम है कवरेज करना। मीडिया एक शीशे की तरह है, जो होता है वो दिखा देती है। अगर शीशे के ऊपर कोई कलंक लगता है तो उसको साफ कर सकता है कि भाई ये कलंक यहाँ पर लग गया था, लेकिन इसकी सच्चाई ये है। अभी आपका मामला कहाँ, क्या कुछ चल रहा है? अभी जो मैंने मेरे बयान हो चुके थे, चौकी से आए थे पवन जी। FIR हुई है? अभी मैंने चेक नहीं की है, और क्या कुछ स्टेटस रहा है मैंने पता नहीं किया है, क्योंकि मेरे को हॉस्पिटल अभी छुट्टी नहीं किस मिली। पर आरोप लगाया आपने? क्या कुछ मामला रहा? मेरे तो डॉक्टर के ऊपर आरोप है सीधे। अभी डॉक्टर और डॉक्टर के स्टाफ के, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। भाई सुमित शोरान की अगर बात करें तो सुमित शोरान तो भाई झगड़े में किसी और के साथ भी चोटिल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा ये है कार्रवाई ये है भाई, वो तो मुकदमा बना देंगे भाई छीना झपटी का, ऐसे तो नहीं उन्होंने गोली मार दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर मैं मेरी जगह अगर कोई, उन्होंने देखा तो है ही नहीं है कौन है कौन नहीं है, उन्होंने सीधा झपटा मारा है, तो मैं तो सबसे बड़ा जो है ये अपराध मानता हूँ उसका, उसने जो है कि मीडिया के ऊपर जो हमला किया, एक पत्रकारिता के ऊपर हमला किया, एक सच्चाई दिखाने वाला जो चैनल है या फिर सच्चाई दिखाने वाली जो पत्रकारिता है उसके ऊपर हमला किया। अगर वो मेरी जगह अगर कल को आप भी होते तो आपके ऊपर भी हमला होता, अगर आज तक चैनल भी आ जाता तो उसके ऊपर भी हमला होता। मैं ये मेरा मानना है। सच्चाई दिखाने वाली बात आप कह रहे हैं, आपको सच्चाई का अभी पता है? मैंने जो पहले क्वेश्चन किया था ना वो इसीलिए किया था, हाँ जी। क्योंकि आप पहले से ही कह रहे हैं कि सच्चाई दिखाने की सच्चाई, आपको सच्चाई अब तक नहीं पता। नहीं, वो तो बाद में एक दूसरे से बातचीत करके क्योंकि चलिए ये मामला थोड़ा सा और तूल पकड़ गया भाई। सुनो एक अगर मैं सच्चाई अगर डॉक्टर से बातचीत कर लेता तो शायद मैं जो कुछ मैं वो चीज़ नहीं कर रहा, डॉक्टर से बात कही नहीं की, वो मैं मामला पीछे जा चुका है। लेकिन उसके बाद की जो इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि जो दूसरा पेशेंट है वो लेडी है, वो शायद आपके बेड की साइड में ही है, उसने वो रोज उनके बयान आ रहे हैं, वो कभी ना कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। आपको लगा इस चीज़ का? मेरे को इतना लगा वो उनकी जो परेशानी जो वहीं पर अटकी हुई थी, उनका बच्चा क्यों नहीं दिया जा रहा था। अब किस तरह का रहेगा आपका आगे आने वाले वक्त में, या इस तरह की इन्वॉल्वमेंट आपकी जैसे पहले चलती आई है, जो वीडियो वायरल होने वाली होती है वही कवर करते रहेंगे, इस तरह के डोमेस्टिक वायलेंस जैसे वगैरह कि के चोरी वगैरह की खबरें तो हर थाने में जो है डेली हो जाती है, लेकिन जो मुद्दा क्या चला हुआ है भारत के अंदर या हरियाणा के अंदर क्या कुछ मुद्दा चला हुआ है, मैं उसको ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन शायद एक दिन आप हम देख रहे थे, वो कौन सा जिंजर गाँव था, वहाँ नीम की आप कवर कर रहे थे। हाँ जी, आपको वो लोग कह रहे थे कि बाहर चले जाओ, मैं लेकिन बाहर फिर भी आप बाहर नहीं बाहर चला गया था मैं। आप कवर कर रहे थे? हाँ जी, कवर करते करते बाहर चला। उन्होंने बुलाया था मीडिया को, जब उन्होंने इनवाइट किया है तो हम गए हैं, हम कवरेज करते करते बाहर भी चले गए। वो मना कर रहे हैं, फिर भी आपने वो नहीं वीडियो डाली थी? नहीं, मना नहीं, नो 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 नो, उन्होंने ये कहा कि आप बाहर जाओ, तो हम बाहर आ गए। आप आ गए बाहर? हाँ जी। वीडियो बनाने के लिए रोका नहीं उन्होंने? नहीं, आपने कहा था कि आज के बाद हमारे पास कोई मीडिया वाला नहीं है, उसके बाद गए नहीं। अच्छा, तो इस वीडियो को यहीं तक लेकर के आए थे हम, बहुत सारे सस्पेंस, बहुत सारे सवाल लोगों के थे, और हमारे पास भी बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया पर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है उस पर आ रहे थे, आपको भी जाना चाहिए, वैसे भी लोग मिलते हैं हमें फिजिकली।
तो हम सुमित के साथ फिलहाल बैठे थे। पेशेंट जो जहाँ से मामला ये सीन क्रिएट हुआ उसके साथ भी हम जुड़ेंगे, बात जानेंगे इस मुद्दे की और कोशिश करेंगे डॉक्टर्स की टीम, अगर अंचल हॉस्पिटल की टीम अगर देख रही है कोई, तो डॉक्टर से भी कांटेक्ट हमारा हो पाता है तो हम डॉक्टर साहब आपसे भी अपील करना चाहेंगे अपना पक्ष रखिए, ताकि एक पक्ष को दिखा के हम भी संतुष्ट नहीं होते और जनता भी संतुष्ट नहीं होती। सच्चाई क्या है, वजह क्या है, क्या आपका पहले से इनसे कोई, जैसे आपने आरोप लगाए हैं ब्लैकमेलिंग वगैरह के, या फिर इन्होंने जो कहा है कि आप पहले से ही ऐसा करते रहे हैं, पहले भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये सारी बातें निकल कर सामने जरूर आएंगी। आपसे अपील है प्लीज़, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हम देते हैं स्क्रीन पर, उस पर कॉल करके कोई भी हॉस्पिटल की तरफ से या कोई मीडिएटर भी अगर करवाना चाहे डॉक्टर्स को समझा के कि भाई अपना पक्ष रख लें, और अब पेशेंट से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करने की।